हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नुवैद खान एडवोकेट। और जैसा कि हम बात कर रहे थे मुस्लिम विधि में हिबानामा की। हिबानामा क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके थे, और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हिबा के आवश्यक तत्वों पर करेंगे। तो आज का टॉपिक है हिबा के आवश्यक तत्व। समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हिबा के आवश्यक तत्व। मुस्लिम विधि में हिबा अवधारणा के कुछ आवश्यक तत्व निकल कर सामने आते हैं। दोस्तों, हिबा में दो पक्षकार होते हैं, एक वह जो हिबा करता है और दूसरा वह जो हिबा को स्वीकार करता है। स्वीकार करने से तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति के पक्ष में हिबा किया जा रहा होता है उसको स्वीकार करना बेहद ज़रूरी होता है। यदि वो व्यक्ति हिबानामा को स्वीकार करने से इनकार कर देता है तो ऐसा हिबा मुकम्मल नहीं माना जाता है। हिबा करने वाला व्यक्ति दाता कहलाया जाता है और हिबा जिसके पक्ष में किया जा रहा होता है उसको उपहार ग्रहीता कहा जाता है। सवाल आता है कि कौन व्यक्ति है जो हिबा कर सकता है। हिबा करने वाले मुस्लिम व्यक्ति के लिए कुछ अहर्ताएं रखी गई हैं, अर्थात एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रखा गया है। हिबा करने वाला व्यक्ति को दाता कहा जाता है और दाता के लिए मुस्लिम विधि में कुछ अहर्ताएं हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहली जो इसकी एलिजिबिलिटी होती है हिबा करने वाले मुस्लिम व्यक्ति की, वो है वयस्कता। मुस्लिम विधि में 15 वर्ष को युवावस्था माना गया है, अर्थात 15 वर्ष का व्यक्ति एक बालिग की श्रेणी में माना जाता है मुस्लिम विधि के अनुसार। परंतु भारतीय वयस्कता अधिनियम के कारण 18 वर्ष की आयु को ही वयस्कता का प्रमाण माना गया है और ये अधिनियम मुस्लिम विधि पर ओवरराइट अधिकार रखता है। और यही वजह है कि कोई भी मुसलमान व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वह हिबा कर सकता है। यदि 18 वर्ष की आयु से कम आयु का व्यक्ति है तो वह मुस्लिम विधि के भी अनुसार हिबानामा मुकम्मल नहीं कर सकता। दूसरी इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अर्थात इसका जो आवश्यक तत्व है, वह है स्वास्थ्यचित्त व्यक्ति। कोई भी स्वस्थ चित्त मुसलमान व्यक्ति हिबा कर सकता है। वह ऐसे समय हिबा कर सकता है जब वह स्वास्थ्य चित्त का हो। कहने का तात्पर्य है कि उसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत होनी चाहिए, उसको अपने फैसले स्वयं लेने की क्षमता होनी चाहिए। इसका जो तीसरा आवश्यक तत्व है वह है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि स्वतंत्र सहमति। जैसा कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 19 में डिफाइन किया गया है स्वतंत्र सहमति क्या होती है। हालांकि उसकी जो डेफिनेशन वहाँ पर दी गई है वो निगेटिव डेफिनेशन में बताया गया है। तो ऐसी जो स्वतंत्र सहमति हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन की गई है, वही स्वतंत्र सहमति हमारे इस मुस्लिम विधि में हिबानामों पर भी लागू की जाती है। उपहारदाता की स्वतंत्र इच्छा से दिया जाए तब ही वैध होगा ऐसा हिबानामा। दबाव, असमयक असर या मिथ्या व्यपदेशन से प्रभावित उपहार मान्य नहीं होगा। उपहार से तात्पर्य है हिबा की जाने वाली विषय वस्तु, अर्थात हिबानामा। यदि हिबानामा करते समय उसकी जो सहमति है वह किसी जोर, दबाव, किसी असमयक असर की वजह से या फिर किसी मिथ्या व्यपदेशन की वजह से अगर ऐसी सहमति प्राप्त की जाती है और ऐसी सहमति के चलते अगर कोई हिबानामा मुस्लिम व्यक्ति कर देता है तो ऐसा हिबानामा वैध नहीं माना जाएगा। इसके संबंध में एक लीडिंग केस है महबूब खां बनाम अब्दुल रहीम AIR 1964। इस मामले में यह बात कही गई है कि कोई भी हिबा पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, मतलब ये किसी प्रकार का जोर दबाव नहीं होना चाहिए। अपनी स्वतंत्र इच्छा से हिबा कर सकता है। इसकी जो अगली आवश्यक शर्त है, आवश्यक तत्व है, वह है अंतरण की विषय वस्तु का स्वामित्व।
हिबा के माध्यम से जो संपत्ति अंतरित की जा रही होती है उस संपत्ति का स्वामित्व, कोई व्यक्ति केवल उसी संपत्ति का उपहार में हिबानामा कर सकता है जिसका वह स्वयं स्वामी हो। ऐसी संपत्ति जो किसी दूसरे के स्वामित्व में है उपहार की वस्तु नहीं बन सकती है। उदाहरण के लिए किसी मकान का किराएदार उस किराए के मकान का दान नहीं कर सकता है, अर्थात हिबानामा नहीं कर सकता है। हिबा की विषय वस्तु, हिबानामा करते समय जिस संपत्ति को अंतरित किया जा रहा होता है उसकी विषय वस्तु, यानी कि वह एक विषय वस्तु होती है और उस पर हम बात करेंगे। सामान्य सिद्धांत यह है कि उस वस्तु का दान हो सकता है जिस पर स्वामित्व संपत्ति के अधिकार का प्रयोग किया जा सके, जिस पर कब्जा किया जा सके, जिसका अस्तित्व किसी विशिष्ट वस्तु निष्पादन अधिकार के रूप में हो, जो माल शब्द के भीतर आती हो। इस्लाम में चल और अचल संपत्ति जैसा कोई विभेद नहीं रखा गया है। सभी प्रकार की संपत्तियों को वहाँ माल कहा जाता है। जिस तरह से हमारे राजस्व न्यायालयों में माल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यही रीज़न है कि उनको माल अदालतें भी कहा जाता है। उसी प्रकार हमारी मुस्लिम विधि में भी माल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और माल शब्द के अंतर्गत चल एवं अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां आती हैं। हिबानामा की विषय वस्तु से तात्पर्य है कि ऐसी विषय वस्तु होनी चाहिए जिस पर हमारा अपना स्वामित्व अधिकार हो सके, जिस पर हम कब्जा कर सकें, जिसके संबंध में हम पूर्ण अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें। ऐसी विषय वस्तु यदि नहीं है जिस पर हम अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ऐसी विषय वस्तु का हिबानामा नहीं किया जा सकता। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो हवा, पानी, बिजली, रोशनी, इस तरीके की संपत्तियों का हम हिबानामा नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे हिबा और वसीयत में अंतर। हिबा और वसीयत में सबसे मूल अंतर यह है कि हिबा कोई भी मुसलमान व्यक्ति अनियंत्रित अधिकार के साथ कर सकता है, परंतु वसीयत केवल 1/3 संपत्ति के लिए ही की जा सकती है। इसके संबंध में हम पहले भी बता चुके हैं कि वसीयत केवल 1/3 हिस्से की मुस्लिम व्यक्ति कर सकता है, वहाँ जहाँ पर पर्सनल लॉ लागू होता है, अर्थात मुस्लिम विधि लागू होती है। हिबा जीवित रहते करना होता है और हिबा के जो परिणाम आते हैं वे जीवित रहते ही हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिस वक्त हम हिबानामा लिख देते हैं उसी समय से हम अपना कब्जा भी हस्तांतरित कर देते हैं और उसी दिन से जिसके पक्ष में हिबा किया जाता है और वो उसको स्वीकार कर लेता है, तो उसी दिन से, उसी वक्त से, उसी समय से उस संपत्ति पर हिबाकर्ता का अधिकार समाप्त हो जाता है और उपहार ग्रहीता अर्थात जिसके पक्ष में हिबानामा लिखा जाता है वो उस संपत्ति पर पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त कर लेता है, ठीक एक विक्रय पत्र के तरह। बस सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि विक्रय पत्र में प्रतिफल की राशि अर्थात धनराशि दी जाती है, परंतु हिबानामा में ऐसी कोई भी प्रतिफल अर्थात धनराशि का जिक्र नहीं होता है, ना ही कोई प्रतिफल के रूप में धनराशि ली जाती है। वसीयत में वसीयत के परिणाम वसीयत करने वाले की मृत्यु के बाद आते हैं। जैसे वसीयत को तभी निष्पादित करवाया जा सकता है जब वसीयत करने वाला मर गया हो, जबकि हिबा को तुरंत प्रभाव में दिया जाता है। हिबा में तुरंत संपत्ति का अंतरण कर दिया जाता है, उसकी परिधान कर दिया जाता है। ये था हिबानामा के आवश्यक तत्व और हिबा एवं वसीयत में